सबसे पहले मैं अपने सभी सुनने वाले भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और मैं बहुजन समाज पार्टी से बुधराज सिंह मेरा नाम है, जो मेरठ मंडल प्रभारी रहा हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़ी आस्था रखता हूं, क्योंकि बाबा साहब को चलाने वाली, बाबा साहब को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी जो अच्छी नीति और का काम करती है और करने में ज़्यादा विश्वास रखती है, कहने में विश्वास नहीं रखती। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पंकज त्रिपाठी, पूर्व सभासद भारतीय जनता पार्टी। आप अपने मेरा नाम बलराम सिंह है, श्रमिक यूनियन लीडर हूँ। और आज जो प्रोग्राम है इसमें इनवाइट किया गया है, जो पूछिएगा मैं बताऊंगा। मैं शाहिद खान सैफी, आम आदमी पार्टी पूर्व नगर अध्यक्ष खोड़ा। सबसे पहले विधायक एजेंडा में खबर चलाने के लिए, हमारे माध्यम से चुनावी माहौल की कवरेज करने के लिए आप मीडिया प्रभारी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं नसीम अहमद, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का पूर्व अध्यक्ष हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ डिम्पल यादव। आज आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम चुनावी घमासान में। आज हमारे साथ कई पार्टी के लोग मौजूद हैं और हम इन पर चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इनकी पार्टियों की तमाम रणनीति क्या है इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप बीजेपी से हैं। जैसा कि हमने सुना है कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है और यूपी में कहा है कि 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अगर हम पुराने आंकड़े देखें तो 2014 में बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी, फिर उसके बाद 2019 में 62 पर आ गई थी। अब जो 2024 का चुनाव है, इसमें क्या लगता है? देखिए, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 400 का जो नारा है ना, वो आम जनमानस का है। आम जनमानस का दिल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार आएगी, और 400 पार आएगी। तो अभी तक जो काम नहीं हो पाए थे, आपने देखा होगा मोदी जी ने जो भी कहा, अगर जिस चीज की उन्होंने गारंटी दी, किसान निधि योजना 6,000 रुपए, किसान जो गांव में बैठे हुए हैं 3 किस्त 2-2 हजार रुपए की उनके खातों में जाती है। अगर 6,000 रुपए केंद्र से चलता है तो 6,000 के 6,000 उनके डायरेक्ट खाते में जा रही है। जो बीच की बिचौलिए थे, दलाल थे, इस टाइप की सबकी दुकानें बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। आने वाले समय में और बंद की जाएगी। जी, जो हम बात कर रहे हैं अभी यूपी की, कि यूपी में अब 2 चरण के तो चुनाव हो गए हैं और तीसरे चरण में चुनाव होने वाला है। इसमें कई बड़े चेहरे भी हैं, जो विपक्ष की डिम्पल यादव समेत कई लोगों के इस बार उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। तो क्या लगता है कि तीसरे चरण में जनता किसको सपोर्ट कर रही है? तीसरे चरण में नहीं, जितने भी चरण हैं, हर चरण में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। पहले पूर्ण बहुमत मिला है, अब बहुमत से भी ज्यादा मिलने जा रहा है। क्योंकि जो पिछले सरकारें थी वो जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। चुनाव कौन करवाता है? आम जनमानस वोट देता है। जिसको ज्यादा वोट प्रतिशत मिलता है उसकी सरकारें बनती हैं। अभी अन्य पार्टी के लोग बिलबिला गए हैं, बहुत परेशान हैं कि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। आप देख रहे होंगे मुस्लिम समाज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के वोट दे रहा है। उसका कारण है, आज बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, आज उनको रोजगार मिल रहा है। बताए ना, हम बताएंगे रोजगार कहाँ कहाँ मिला। ये हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि हम रोजगार और मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आपने अभी पीछे देखा है कि प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर रोजगार के मामले में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठी पार्टी है। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी गिना रहे थे, देश के मुद्दे गिना रहे थे, किसानों की। इन्होंने कहा था कि किसानों की दुगनी आय करेंगे। किसानों की दुगनी आय तो इन्होंने करी नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने 2,000 रुपए सालाना किस्त देने का काम किया। लेकिन इन्होंने एक हाथ से देने का काम किया, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि किसान के खेत को खुला सांड चर रहे हैं, गाय उसकी फसल को तबाह कर रही है। किसान पूरे दिन अपनी फसल को एक बच्चे की तरह पालता है, उसके बावजूद खुला सांड किसान की फसल को चल लेते हैं। और किसान लाल बेहाल है प्रदेश के अंदर। और युवा की बात करी, उन्होंने रोजगार की बात करी। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आरओ और यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था।
तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने युवाओं के लिए करा। आप एक छोटा सा एग्जाम उत्तर प्रदेश के अंदर आप सही तरीके से नहीं करा जाते, वो भी लीक हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ जुमलों की सरकार है। आम जनता, जनमानस इस भारतीय जनता पार्टी से तबाह हो गई है और जनता इनके झूठे वादों में नहीं आने वाली है। इन्होंने 2014 में तरह तरह के वादे करे, लेकिन अपने वादों पर खरे नहीं उतरते। सिर्फ देश के अंदर अगर ये कह रहे हैं कि बात हिंदू मुस्लिम की नहीं कर रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप इसका जवाब दीजिए। अब मुद्दों पे तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज का देश का युवा, रोजगार नहीं है, महंगाई की हालत खराब है। हम यहाँ लोगों को इकट्ठा ही किए हैं मुद्दों पर बात करने के लिए, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे देखिए, जनता की राय यह है कि जनता इनके झूठे वादों से ऊब चुकी है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात जाति धर्म की नहीं है, बात है मुद्दों की, फैक्ट की बात है। आज जनता इनके झूठे जुमलों से परेशान आ चुकी है। आप जाइए, कवर करिए क्षेत्रगंज, नेशनल मीडिया। आज जो देश का किसान है, युवा है, उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मोदी जी को पूरे दिन दिखाया जाता है, जो देश के मुद्दे हैं उनको दिखाया नहीं जाता। जी, जैसा कि इनका कहना है, ये आजाद समाज पार्टी से है और इनका कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है वो जुमलों की सरकार है। तो इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे आप अपने साथी पार्टी को? हमारे भाई हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को जुमले की सरकार कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी यूपीएससी का परीक्षा का रिजल्ट आया है, 10 आईएएस मुस्लिम समाज के बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बने हैं। क्या इससे पहले कोई आईएएस? जी, हमारा सवाल ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम, बीजेपी अक्सर हमने देखा है कि घूम फिर के हिंदू मुस्लिम पर आ जाती है। तो ये तो सवाल है कि यूपीएससी में किसने टॉप किया। मैं अभी एजुकेशन की बात कर रहा हूं, जो कह रहे हैं एजुकेशन नहीं हो रहा है। आज अगर 10 आईएएस पीसीएस एक साथ टॉपर हुए हैं, तो किसकी देन है? वो एजुकेशन की देन है। एजुकेशन में बढ़ावा कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आज हर जगह आप देख लीजिए, आज हमारे 7 एम्स बनके तैयार हैं। केवल 1 एम्स था, आज 7 बनके तैयार हैं। अभी जो भाई साहब ने कहा कि किसान परेशान है, किसान भाई साहब को योजना का पता नहीं होगा। पहले किसान के फसलों को बदमाश काट के उठा ले जाते थे रातों रात, सुबह खलियान खाली मिलता था। आज बदमाश की हिम्मत नहीं है कि किसान के खेत में कदम भी रख दें। जी, और तो दूसरी बात, आगजनी हो जाया करती थी। अगर किसान की फसल जल जाती है ना किसी कारणवश, उसका 3 गुना मुआवजा सरकार देती है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान देता है, हम उस संविधान से चल रहे हैं। और बाबा जी का जो सपना था उसका पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि किसानों के लिए बात होती, मैडम, ये अगर संविधान से चलने की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदलाव नहीं करती। जो हम देख रहे हैं आए दिन संविधान के बदले के पीछे ही जो जनता में जागरूकता आती है, जनता में रोष आता है, उसके खिलाफ बोलती हैं। और रही बात मुद्दों की, अगर ये मुद्दों पर चुनाव लड़ते तो मुद्दों को जनता के सामने रखते। ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर के उस पर लड़ा जा रहा है। कहीं भी आप अगर कहीं भी प्रत्याशी के समर्थक वोट मांगने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नारा देते हैं। क्या इस देश में जय श्री राम वाले हैं? ये हिंदुओं का देश है, मानते इसमें सभी समृद्ध जातियां रहती है। बाबा साहब के समय में भी एक समता मूलक समाज का सपना देखा गया था और मुसलमानों को यहाँ बसाया गया था। और वही मुसलमानों की देन थी जो बाबा साहब को सबसे पहले सहारा, अगर सबसे पहले यूनिट माना था तो बाबा साहब को माना था। यानी बाबा साहब सबसे पहले चुनाव में यहाँ कानून मंत्री हुआ करते थे, चाहते तो उसी समय कानून के दायरे में रह गए मुसलमानों को बाहर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने कहा था मानव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, मनुष्य हमारी जाति है। अरे भारतीयों का देश है, ये भारत देश हमारा है। तो ये भारत देश सभीयों का है, किसी ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, सभी इसमें जाति रहती हैं, सभी प्रेम भाव से रहती हैं। और सिर्फ लड़ाने का जो काम करते हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं और अन्यथा कोई नहीं करता। पंकज त्रिपाठी जी, आपसे हमारा एक सवाल है कि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि सपा और बसपा ने मिलकर यूपी में चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी। इस बार चूंकि दोनों अलग अलग है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या लगता है इस बार, क्योंकि मुकाबला
त्रिकोणीय हो रहा है। देखिए, बुआ और भतीजे के मामले में हमें ना घसीटे तो आप ठीक है। पहले एक दूसरे के पैर छूते थे, आज एक दूसरे के सामने वो तलवार खींचे खड़े हैं। तो उनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। जैसे भी संविधान की बात कर रहे थे बड़े भाई, क्या आप नहीं चाहते कश्मीर भारत का हिस्सा पूर्ण रूप से बने? क्या आप नहीं चाहते आपकी सेना सुरक्षित हो? आज आपकी सेना को यह आदेशित मिल गया है, किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कोई आतंकवादी अगर पत्थर चलाता है तो भारतीय जनता पार्टी की वहां हमारी आर्मी सेना वहां गोली चलाती है। 1 मिनट नहीं लगता ढेर करने में। एक भी दंगा फसाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुई है तो बता दें। और जहां आप रहते हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी की बात कर लीजिए। आज यहाँ 4-4 सरकारी विद्यालय हैं। क्या इससे पहले सरकारें नहीं बनी? क्या आपके जनप्रतिनिधि नहीं थे? यहाँ पे 4 सरकारी विद्यालय है, 4 के चारों सरकारी विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की देन है। जी, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, तो इनका भी कुछ कहना है, तो इनसे भी जरा सुनते हैं मैं कि अपने इनकी क्या राय भाजपा के है। भाई से पूछना चाहता हूँ। भाई ने मेरे ने एक सवाल किया है कि खोड़ा के अंदर 4 विद्यालय हैं। वो 4 विद्यालय कौन कौन से हैं, उनसे एक बार गिन करके बता दीजिए, और उनकी कंडीशन क्या है, वो क्या है। शिक्षा के ऊपर अगर किसी ने काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। और खोड़ा का 70% बच्चा दिल्ली में शिक्षा लेता है। यहाँ पे शिक्षा के नाम पे तो भाजपा बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। वो शिक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक मतलब है किसी भी सरकार में जाकर के कि हिंदू और मुसलमान करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल काम करने के बाद भी आज अपने मुद्दों का चुनाव नहीं लड़ पाए। जाकर के सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे चला गया जाकर के। और मेरा भाई अभी कह रहे हैं कि जाकर के हमारी सरकार ने ये काम किए, और हम कहते हैं हम आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आम आदमी पार्टी जाकर के जब कहती है कि जाकर के 5 साल काम किया है तो वोट दे दो जाकर के। और मुद्दों पे ही बात होनी चाहिए जाकर के। एक मुख्यमंत्री को जो इतना अच्छा काम कर रहा था, पूरे देश के अंदर जिसका नाम हो रहा था, पूरी दुनिया में जिसका नाम हो रहा था, आज उसे जेल में बंद कर दिया भाजपा की सरकार ने। जी, तो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो जेल में है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से है? बिल्कुल बीजेपी की वजह से। आज की डेट में ईडी सीबीआई इसका पूरी तरीके से दुरुपयोग हो रहा है जाकर के। जो अच्छे से काम करता है, जो अच्छा काम करेगा और मोदी जी के खिलाफ जरा सा भी कुछ भी बोलेगा, वो जेल के अंदर जाएगा। ये क्लियर है जी। तो इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो जेल में है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। पहला क्वेश्चन इनका ये था कि खोड़ा के अंदर विद्यालय हैं तो बता दें। आप खोड़ा में ही रहते हैं। हाँ, बता दें। और खोड़ा के अंदर 4 सरकारी विद्यालय हैं। आप अगर उनकी कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चल के देखिएगा, 4थी मंजिल का लेंटर पड़ रहा है और वह वीवीआईपी विद्यालय बन रहे हैं, कोई सड़क छाप विद्यालय नहीं बन रहे हैं। और रही बात खोड़ा के बच्चे दिल्ली में जाने से, जब हमारे केजरीवाल जी नहीं थे तब भी खोड़ा के बच्चे दिल्ली जाते थे। आज जो 4 विद्यालय बन रहे हैं, पहले एक शिफ्ट में थे, अब आज 2 शिफ्ट में होने जा रहे हैं। आपको पता है खोड़ा के अंदर कितने सरकारी सरकारी हॉस्पिटल हैं? अगर है जानकारी तो आप में से कोई बताइए, मैं बताऊंगा आपको कितने सरकारी हॉस्पिटल है खोड़ा में। जी, कितने सरकारी हॉस्पिटल है आप ही पूछ बताइए। लीजिए। जी, किसी को पता है? हाँ, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। सिर्फ जाकर के नाम पे भाजपा का सिर्फ काम ही एक है, सिर्फ मात्र जुमलों की सरकार है। जुमले देती है, जुमले सुनाती है, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई खोड़ा के अंदर कोई भी जाकर के, आप भी मीडिया के साथ हो, जाकर के मीडिया में पता करिए, आप जाकर के पूरे खोड़ा में पता करिए कि जाकर के कौन सा हॉस्पिटल चालू है यहाँ पे। कोई हॉस्पिटल, अगर कोई स्कूल जाकर के, जिन मेरे भाई ने अभी बोला है कि जाकर के 4 स्कूल मल्टीनेशनल बना दिए हैं यहाँ पे। जाकर के जो स्कूल हैं, एक नगर पालिका के बराबर में ही स्कूल है। जाकर के उसकी कंडीशन देखें, जाकर के नगर पालिका के ऑफिस के बराबर में स्कूल है, उसकी कंडीशन देखें। जाकर के एक स्कूल यहाँ संगम पार्क में है, उसकी कंडीशन देखें। ये पढ़ाई की बात करते हैं, वहां पे बच्चे कितने हैं ये तो बता दे मेरे भाई, कितने बच्चे हैं वहां पे? सरकारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? कोई स्कूल नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ इनका काम है जुमले फेंकना। हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी, जुमले दो, वोट लो, बस ये काम होता है। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल के मुद्दे पर बात की इन्होंने, और कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जुमले की सरकार है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए,
जिन लोगों का काम है कहना, ये कहेंगे नहीं तो मीडिया में आएंगे कैसे? अभी मैं बताता हूँ हॉस्पिटल कहाँ है। आप खोड़ा गांव के अंदर जाके देखिए, सीएसपी खुली हुई है, वहां ऑपरेशन भी होता है। आप तो अभी फुंसी और बुखार की दवा की लेने की बात कर रहे हैं। आप अभी लेटेस्ट मेरे वार्ड के अंदर एक नया हॉस्पिटल खुला है। आपका कोई इलाज कराना हो, किसी का भी इलाज कराना हो, किसी दिमाग का इलाज कराना हो तो आप भेजिएगा, मैं वह भी व्यवस्था करूंगा। 4 विद्यालय के नाम ले लीजिए। नेहरू गार्डन अभी 2 करोड़ रुपए में विद्यालय बन रहा है। आप संगम पार्क शायद गए नहीं होंगे, वहां 4था लेंटर पड़ चुका है। आप हमारे नगर पालिका के बगल में वहां 3रा लेंटर पड़ रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे समाज के बीच में जाके देखिए। और या फिर अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो वोट क्यों मिल रहा है? वोट तो आप ही लोग दे रहे हैं ना। और सुन लीजिए, इस बार मुस्लिम समाज की महिलाएं और पढ़े लिखे बच्चे भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज के वो लोग जो पुरानी सोच के थे, तलाक 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 करके वह जेल के अंदर रहेंगे, किसी भी माताओं बहनों को परेशान नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी और बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू करके यह हमने उनको दिया है। आज जो है, जो इन्होंने कहा कि खोड़ा का देखिए क्या हो रहा है, लेकिन खोड़ा में जिस तरह से लोगों को माने खून चूसा रहा है, उसका अधिकार का हनन किया जा रहा है। अब पानी जो नहीं दे पा रहा है वो क्या देगा? हॉस्पिटल कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इतने बने हुए हैं। यहाँ हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटलें चल रही है, नाम के लिए है। आज जो देश के अंदर में बीजेपी सरकार बन रही है वो बन नहीं रही है, हमारे अपोजिशन पार्टी वाले ने मिलकर बनवाया है। क्योंकि लोग अलग अलग बढ़कर वोट लेते गए, वोट बढ़ते गया, हमारे बीजेपी आते रही। लेकिन आज अपोजिशन एक हुआ है, और जो रिजल्ट आएगा अब देखिएगा कि इनका नींद हराम हो जाएगा। आज जो है, मैं आप भविष्यवाणी करता हूं आपके यहां कि अब की जो रिजल्ट आएगी बीजेपी मुक्त रिजल्ट आएगी। आज जो हमारे देश के अंदर में क्या हो रहा है, रोज आंदोलन हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, लोग सारी अधिकार हनन कर ये छीन लिया गया। सीपीएफ के बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया, सारी बहालियां बंद हो गई। आप प्राइवेट, जैसे कि प्राइवेट का है, ठेकेदार रख दिया है, ठेकेदार के अंदर में काम करिए, आप 10,000 5,000 पर करिए। हमारे समय में हमने जो आंदोलन किया था, उस वक्त जो अनपढ़ आदमी ठेकेदार में काम करते थे वो कंपनी में आ गए, आज 1 लाख 1.5 लाख रुपया अर्जन कर रहा है सब। आज बड़ा खुश होता है कि आदमी, उनके राज में जो मजदूरों ने, कर्मचारियों ने अपने अधिकार को पाया है और बाल बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया है। रह गई खोए की बात, रह गई पानी लाते हैं फेज 3 से लाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं फेज 3 में जाते हैं, लोग यहाँ नौकरी करने दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं। तो सारे यहाँ का 10 लाख की आबादी की जनता है, सारे नोएडा और दिल्ली में जाकर अपने अधिकार को लेते हैं। जैसे नौकरी हुआ, पढ़ाई हुआ, पानी हुआ, ये सारी चीजें तो वहीं से होती है। आज जो हमारी सरकार है अभी प्रेजेंट में, क्यों आती है सरकार में, लेकिन आज अपोजिशन पार्टी का आँख खुला है और लोग एक मंच पर आए हुए हैं, और वो हमारे अपोजिशन पार्टी के जो मत है आज विभाजित नहीं होने जा रही है। तो जब विभाजित नहीं होगी तो जहां 20 वोट पड़ता था, अब 20 के 20 वोट हमारा एक है, और इनको अब जो 10 लेते थे वो जीत जाते थे। तो अब की बार इनका जीतना मुश्किल है, क्योंकि केवल देश के मीडिया 20 तरह से बिक गई है, सारे मोदी जी के गुण गा रही है। जनता कहती क्या हो गया? आज कोई भी मीडिया जो है देश के अंदर में, हमारे भारत के अंदर में, अगर मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोल दे उसी दिन वो जेल में जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कई मीडिया स्वतंत्र है। मैडम जी, कहीं भी अगर देखा जाए तो इस समय हमारे देश की मीडिया भी सेमी हुई है। सेमी हुई क्यों है कि आपने देखा होगा रवीश कुमार जी का चैनल 3 बार बंद कर दिया गया, G20 फिर 2 बार बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो स्पष्ट दिखाते थे। अगर देश की हालत ठीक होती तो आज मानिए रेलवे बिक गया, पेट्रोल पंप बिक गए, देश में कौन सी ऐसी चीज रही है जो सरकारी संस्था पर चल रही हो?
सब प्राइवेट बना दिया। आज भारतीय रेलवे जो भारतीय रेलवे के नाम से चलती थी, आज वो अडानी और अंबानी के नाम से चलती है, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है अडानी रेलवे। तो ऐसा क्यों है? और जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को तरक्की पर लेकर जा रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं, मनमोहन सिंह के राज में यानी सन 2014 में भारतवर्ष 5500 करोड़ रुपए के कर्जदार था, आज 205 लाख करोड़ के नीचे है। ऐसा क्यों है? अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करती तो ऐसा क्यों होता? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यहां तक कहना चाहता हूं कि चीन ने अमेरिका से कर्जा लिया था, मुझे उस बात का भी डर है कि मुझे दुख है, मैं भारतीय होने के नाते, कि भारतीय जनता यानी चीन ने अमेरिका से कर्जा लिया था। आज अमेरिका चीन की 5500 हेक्टेयर भी के जमीन पर कब्जा कर चुकी। एक दिन ऐसी इंडिया पे भी कब्जा होना जा रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी धरती पर मौजूद रही। तो ये सरकार खुल चुकी है, इसके पास जुमलेबाजी के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो 400 पार का नारा देते हैं, वहां बिहार में बैठे नीतीश जी 4000 पार का नारा देते हैं, उन्हें ये पता नहीं अगर देश में सीटें कितनी है, वो 4000 पार का नारा दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में विश्वास रखती तो 4000 पार का नारा देती। सीट जबकि 500 क्या कहेंगे? 4000 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, हम तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके संविधान पे चल रही है। अब हमारे मित्र कहते हैं कि देश पे इतना कर्जा हो गया, यह नहीं पता इनको कि देश का खजाना शून्य हो गया था जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार मिली थी। आज आपके पास इतना गोल्ड है कि अमेरिका अगर नतमस्तक है ना। अब देखिए, मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम से, हमारे जो चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, वो शोषित वंचित दलित एससी अल्पसंख्यक समाज के हितैषी हैं, उनके समाज की बातों को उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान की दुहाई देती है। जी, हमारा मुद्दा अभी चल रहा है कि जो देश पर कर्ज हुआ है, इस पर कोई कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे जी। अगर देश पर ये मतलब हमारे बड़े भाई जिन्होंने कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, अगर देश खुशहाल है, देश में इतना सोना है, अगर देश में सोना होता, माननीय मोदी जी जो आपातकालीन सेवा के लिए पड़ा था 2022 में 67 टन सोना क्यों बेच दिया? कहां गया वो सोना? अगर देश में सोना होता तो आज 75,000 को पार नहीं करा होता। कांग्रेस के जमाने में या उससे पहले या 4,042 रुपए सोना मैंने देखा है, अब से 14 साल पहले। और 14 साल बाद 75,000 रुपए तोले, तो 400 का जो पार नारा पार है ना इनका, वो इसी भांति है। अब 400 के पार अन्न पैदा होने जो जा रहा है वो 400 के पार होगा। क्यों? किसानों की धरती को मोदी सरकार लीज पे अडानी और अंबानी को देना चाह रही है। किसानों की हत्या क्यों हो रही है? किसान क्यों आंदोलन पर बैठे हैं? क्यों आज देश के बॉर्डरों पर जो किसान 6-6 महीने 7-7 महीने भूखे प्यासे पड़े हुए हैं कि किसान देश का दुखी है, इनसे भी दुखी है, अर्थात उनके कारण उन गाय भैंसों से भी दुखी है जो रात बेरात रखाने के बावजूद भी उनकी फसल को नष्ट कर रहे हैं। वैसे गौ माता का नारा देते हैं, आज गाय विदेशों में जा रही है। अगर गाय विदेशों में ना जाती तो मांस फैक्ट्री से मोदी जी 200 करोड़ का हवाला देकर 200 करोड़ रुपया चंदा में ना लिया होता। जी, इस पर क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कहूँ, चाहे मेरे भाई को इसकी नॉलेज नहीं है, मैं इस पर शिक्षा मेरे पास आपके पास और आज भारतवर्ष में ये कहते हैं, ठीक है, आपके पास गूगल है, ये कहते हैं आप स्कूल बनाए हैं। सच मैं में 500 स्कूलों की भारतवर्ष के अंदर जूनियर हाई स्कूलों की 500 स्कूलों की लिस्ट दिखा सकता हूँ जो आज के जमाने में बंद हो चुके हैं। जी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला बीफ का मामला है, इस पर जो बीफ से जो बॉन्ड लेने की बात कही गई है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, यह लोग झूठ बोलने पे उतारू हो चुके हैं और झूठ इस प्रकार बोल रहे हैं जैसे कहते हैं कि 10 को 90, लेकिन 90 लिखने के पीछे 9 होता है ना, वो एक को ही 9 मान के 90 बोल देते हैं। तो इनको पढ़ाया जा रहा है, इनकी पाठशालाएं चल रही है। यह पाठशालाएं बिल्कुल ऐसी नहीं चलेंगी और यह वोट देने का काम मैं सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि एक के पीछे जीरो लगा के उसको 10 बता रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं युवा हूँ, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष में 2014 में आए थे, तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। देश की जनता आपसे पूछ रही है कि हमने आपको 10 साल दिए, आपने जो कहा था युवाओं से कि हम आपको हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उनकी बात पूछ लो तो ये मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, ये हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, ये मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं। बात 2014 से पहले दिए गए वादों की है। इन्होंने
अभी कहा, हमारे मित्र ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने आर्मी को स्ट्रांग बनाया है। इन्होंने स्ट्रांग नहीं बनाया, इन्होंने युवाओं के, जो युवा सुबह 4 बजे उठ करके गांव की सड़कों को मेहनत और पसीने से रनिंग कर रहे हैं, उनके सपनों को इन्होंने नाकार कर दिया है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आर्मी को अग्निवीर बना करके हमारे युवाओं का दिल को ठेस पहुंचाई है। ये बात बड़ी बड़ी करते हैं। अब जनता इनसे पूछ रही है कि आपने 2014 में जो वादे किए थे, आप उन वादों का हिसाब दीजिए। आपको देश की जनता ने, देश के युवाओं ने, देश के किसानों ने आपको 10 साल प्रतिनिधित्व कराया। आज किसी में ताकत नहीं है कि जनता से कहें कि हमने आपके 2014 में जो वादे किए थे हमने उनको पूरा किया। लेकिन सिर्फ ये ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। हम युवा हैं, मैं आपके बीच बैठा हूं, मैं युवा हूं। मुझे महंगाई बहुत ज्यादा लग रही है, लोगों को रोजगार नहीं है। अब ये कहते हैं कि पहले की सरकारें चलती थी कांग्रेस के, सबको रोजगार दे देगी। भाई रोजगार तो मैं भी जानता हूं कि सबको रोजगार नहीं देगा, लेकिन जो युवा, हमारे देश के युवा टैलेंटेड हैं, बीए, बीएससी, एमएससी, बीएड करने के बावजूद भी रोजगार हैं, बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले दे रही है और कुछ काम नहीं कर रही। जी, हमने भी ये मुद्दा देखा है कि जो युवा है पेपर लीक होने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस पर हमारा आपसे ही सवाल होगा कि हम देख रहे हैं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस वजह से कई युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेपर लीक हुआ, लीक करने वाला कहाँ गया? इस दुनिया में है? भ्रष्टाचार करके इस पृथ्वी पर कोई रह नहीं सकता। अगर पेपर लीक हुआ तो वो ऊपर गया। अरे आप तो वादे करते हैं। अरे रुकिए, अभी आप अग्निवीर की बात, आप अपने अग्निवीर की बात कर रहे थे। चीन के अंदर कौन सा नियम लागू है? अमेरिका के अंदर कौन सा नियम लागू है? किसी भी कंट्री के अंदर। चीन में नहीं बैठे हैं हम, यहाँ पे ये हिंदुस्तान है, हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं और चीन की बात नहीं करते। जाकर के हमारे देश का युद्ध युवा अग्निवीर क्यों होगा? हमारे देश का प्रधानमंत्री 73 साल की एज में प्रधानमंत्री बनेगा और 21 साल का बच्चा जाकर के रिटायर होकर के अपने घर आएगा। जाकर के ये कौन सी योजना है? आपसे इनसे युवा पूछ रहा है, इनसे भारतीय जनता पार्टी से युवा सवाल कर रहा है कि भाई आपने 4 साल की अग्निवीर क्यों करी? 4 साल की अग्निवीर इसलिए की, 4 साल अगर बच्चा वहां सेना में जाता है तो सेना का समस्त प्रशिक्षण लेकर आता है वो, और लगभग 24 लाख रुपए उसे 4 साल में वेतन मिलता है। क्या 18 साल से लेके और 24 साल के बीच में कोई लड़का जो 24 लाख रुपए वेतन ले रहा है, उसके बाद वहां सेना से अगर वापसी नहीं आता है, उसको एक अच्छी जॉब मिलती है। अगर हमारे देश में विपत्ति कोई आती है तो लाखों लाख सैनिक घरों के अंदर तैयार मिलेंगे, जो मातृभूमि के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। वैसे शिक्षा हम दे रहे हैं अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को अग्निवीर के माध्यम से हथियार चलाना सिखा रहे हैं। कभी इस देश के ऊपर आपत आए तो कहीं झुकने की आवश्यकता ना हो, हर घर के अंदर वो बच्चा पैदा हो, हर घर के अंदर अग्निवीर हो, ऐसा होना चाहिए। इस देश में अभी ये नए नए आए हैं, इन्हें पता नहीं है, ये देश अब से नहीं है। इस देश भारतवर्ष की हजारों 500 साल पुरानी वो है। आपको पता नहीं अब ये बता रहे हैं कि क्या देश के अंदर युद्ध हुए थे? आपके अभी 100 साल पहले। अरे आज आपका गुलाम है देश। आज भारतीय जनता पार्टी उसी राह पे चल रही है, देश को गुलाम बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश को गुलाम बनाना चाहती है। देश का युवा इनसे परेशान है। इस देश का जाकर के सारा का सारा सब चीजें ये 2 आदमियों को दे देंगे। देश को पूरा का पूरा दे दिया है अंबानी अडानी को। और 400 पार का नारा लगा रहे हैं। जैसे आपने देखा गुजरात के अंदर, देखा रूपाली जी को बिगर चुनाव के जिता लिया, ऐसे 400 पार का देखा आपने। इंदौर के अंदर देखा, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ, इसी तरीके 400 पार का नारा लगा रहे हैं। बातों पे बात नहीं करेंगे, देश की परेशानी में बात नहीं करेंगे, कांग्रेस के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। की भावना से राजनीति करनी सिखा दी। आज चुनाव आयोग इनके अंडर में, कोर्ट इनके अंडर में, लाखों करोड़ों आदमी
ईवीएम को हटाने की बात कर रहा है। जब इनकी सरकारी थी तब वो किसी और ईवीएम को हटाने की बात कर रहा है। कैसी बात जिस करते हैं? जिस देश ने ईवीएम बनाई है, आज तक उस देश में भी ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ। ये भारतवर्ष में यहाँ ही क्यों होता है? ये हटाने की बात पर क्यों नहीं सहमत होते? चुनाव आयोग क्यों नहीं सहमति देता? क्योंकि ईवीएम का खेल है। जो 400 पार का नारा देते हैं ईवीएम के द्वारा दे रहे हैं, अन्यथा ये 400 क्या 40 भी पार करके दिखा देना। चिंता मत करिए, अभी एक देश एक चुनाव भी होगा। हम बार बार सरकारी रोजगार से जब देंगे, एक देश एक चुनाव होगा। जब तक इस देश के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान रहेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी उसका एक शब्द भी चेंज नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी और जाटव समाज में जन्मे हैं। भीम आर्मी भी हमारा एक अंग है। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि जो भारत के संविधान को बदल सके, क्योंकि गीता से चलता है ना रामायण से चलता है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और इस संविधान को बदलने की किसी के अंदर ताकत नहीं, चाहे वो नरेंद्र मोदी सही, चाहे आदित्य योगी सही। अच्छा, जब वो संविधान लिखा जा रहा था उसके मेंबरों के नाम पता आपको कौन कौन है? एक नहीं पता होगा है तो बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। आप मेरे घर में संविधान रखा है। संविधान मैं 2 घंटे रोज संविधान में समय बिगाड़ता संविधान हूं। को पढ़िए, समझिए। इसीलिए कहता हूँ कि जब बच्चे शिक्षित होंगे देश आगे बढ़ेगा। अपन जरूर मिल जाएंगे, लेकिन संविधान नहीं मिलेगा। और मेरे घर में संविधान मिलेगा जिसे 2 घंटे रोज मैं पढ़ता हूँ। उसमें संविधान से जो बाबा साहब ने लिखा है उसमें मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, आप संविधान की बात करते हैं। यह जो SC/ST एक्ट लागू होना था वो कितने वर्ष के लिए था? बाबा साहब ने संविधान में लिखा था। बताइए, नहीं कितने वर्ष के लिए था? सबके लिए लागू था। कितने वर्ष के लिए? ये धरती पर जब तक धरती रहेगी लागू था। उन्होंने हर समाज के लिए लिखा था। SC और ST आरक्षण बताइए कितने वर्ष के लिए लागू था? आरक्षण किसके लिए लागू था? उस समय तुम भारत के वासी भी नहीं थे। उस समय भारतवर्ष में ब्राह्मण था भी नहीं। ये बाहर से आए मुल्क से आए हुए ब्राह्मण बसे हैं। जिस समय बाबा साहब ने ब्राह्मणों के लिए भी संविधान में अनुच्छेद लिखा था, और आज भी उस पर जो काम चल रहा है। अरे जिस संविधान की बात कर रहे हो उसके अंदर अधिक से ज्यादा ब्राह्मण व्यक्ति ही उस संविधान के निर्माता थे। कैसी बात कर रहे हो आप? जो संविधान बाबा साहब ने 1947 में फूका था, जो मनुवादी संविधान 1947 में फूका था, ये उसको बना के तैयार बैठे। अगर ये सत्ता फिर दोबारा से आए, हम इसमें काबिज हो और इस संविधान को बदलें और अपना संविधान लागू करें। लेकिन हमें क्या संविधान कभी इस देश में तो लागू हुआ है? आज तक बना 2 संविधान? 1947 की बात करें। हुआ है। हम बता रहे हैं ना, देश का सबसे प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है। आज ये प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, 2 आदमी हमारे देश के राष्ट्रपति खड़ी हुई है। क्या अपमान नहीं है हमारे देश का? एक राष्ट्रपति के साथ उसको भी बैठाना चाहिए था। वो संविधान नया ऐसे बनाए हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर में पार्लियामेंट। आज तक ले उसका उद्घाटन नहीं करा राष्ट्रपति से। तो वो जो चीज है जो है सो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके सामने कोई नहीं है। क्या हुआ? संविधान में भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया? क्या बदल दी? उनको बुलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। अरे देश का प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलता था। आज देश का प्रधानमंत्री अपनी बातों से दम पे चला रहा है। इंडिया कोई नहीं। आज कांग्रेस में मिलिए, कोई नहीं। कांग्रेस राष्ट्र को नहीं चला रहा। कांग्रेस ने 60 साल चलाया है। आप 8 साल में हालत हो गया है जी। आप 8 साल में 60 साल चलाइएगा, मैं पता नहीं कि देश में नामो निशान खत्म हो जाएगा। 60 साल कोई नहीं रहेगा। बता दीजिए जिस स्थान से आप रहते हैं, छोड़ दीजिए। आप आराम से अपनी बातें कहिए। नहीं भूल जाइए आप। जब हमारा जो सारे अपोजिशन पार्टी एक हो गई है, इनकी पहले मत बिखर जाता था, उसका फायदा उठा के आप देश के अंदर में अपना डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। आप डिक्टेटरशिप चलाने के लिए सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज सारी अपोजिशन एक हो गया है, सारे का मत एक साथ हो रहा है। इसलिए आपको जितना नामुमकिन है, आज जो मनमानी आप जो कर रहे हैं वो मनमानी खत्म हो जाएगा। आज देश में त्राही मच रहा है। रोज हमारे नौजवान तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे पर तड़प रहे हैं। कहीं नौकरी धंधा नहीं मिल रही है। लोगों को EPF बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया, सारे चीजें बंद कर दिया, आंदोलन बंद कर दिया। तो सारे आज जैसे आप देखिए वहां पर किस तरह से मैती और ऐसी के लेकर वहां पर मणिपुर में आप देखिए क्या हुआ। आज जिस तरह से आपकी हमारे प्रधानमंत्री जी या बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वही मणिपुर के हालत होगा। जो एक आदमी उनके खिलाफ कोई बोलेगा, वही तरह से यहाँ
यहाँ भी सारे देश के जी। अंदर। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देश मोदी जी के नाम से विदेशों में डंका बज रहा है। देश के अंदर देश का किसान परेशान है, और ये बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भ्रष्ट लोगों को देश से मिटाना है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी कांग्रेसी भ्रष्ट ये आरोप लगाते थे, आप भी नेशनल मीडिया हैं, आप भी मीडिया से हैं, आप इनसे सवाल पूछा करें कि आप जिन पे आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, आज सारे इनकी कोख में बैठे हुए हैं, इनकी गोद में बैठे हुए हैं। इनके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जो एक भ्रष्टाचारी कल उनके पीछे ईडी सीबीआई भेज देते हैं, कल इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? जी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, शरद पवार का भतीजा इन पे कल आरोप लगाते थे, आज वो उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, सारे दूध के धुले हो गए। यूपी के अंदर देख लीजिए, दिल्ली के अंदर देख लीजिए, जितने भी कांग्रेसी नेता इनके पाले में आ गए, इनके पास आ गए, तो सब ऐसी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो सब दूध के धुले हो जाते हैं, उन पर कोई करप्शन का चार्ज खत्म हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जुमलों की बात करती है और इनके पास कुछ नहीं है। अब देश की जनता समझ चुकी है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, अभी रिजल्ट आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। 80 में हम होंगे, 80 में भारतीय जनता पार्टी और 20 में बंटवारा होगा, और उससे भी जो बचा वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी तक एक भी अभी फिर वही चीज, 80 में ये होंगे, 20 में यही सिर्फ एक ही काम रह गया इनका, काम है हिंदू मुसलमान करना और लोगों को बलगला करके वोट लेना। इनका और कोई काम नहीं है। क्या 10 साल के बाद भी जाकर के इन्हीं चीजों के ऊपर वोट मांगेंगे? क्या अपने 10 काम गिना सकती है ये नहीं है सरकार? 10 काम अभी जाकर के झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता है इनसे, जुमले देने के अलावा कुछ नहीं आता है। चलिए 20 काम गिनिए। जो सरकार पानी नहीं दे रही है, गोवा में 10 लाख की आबादी है, पानी में बचा हुआ है। नहीं, इसी गाजियाबाद में ही गिना दे मेरा भाई, गाजियाबाद की छोड़ो, गाजियाबाद की छोड़ो, मैं यही कॉलोनी में गिना देता हूँ भाई, कॉलोनी में गिना देता हूँ। रेडी पटरी वालों को कोई लोन देता था? पार्टी के पास काम का तो कोई मुद्दा ही अरे नहीं रुक है। जाओ, अगर मुद्दा गिनना होता, चालू करो ना, मुद्दा भटक क्यों रहे हो होता, भाई? तो ये इन पर चुनाव लड़ते। भटकिए मत, आज ये नौजवानों को कह रहे हैं पकौड़े तलो। अरे भटकिए मत। उसने 20 साल पढ़ाई में बिगाड़ी है, घर के अंदर किस तरह की परेशानी जी अभी ये अपने कामों को लेकर के कह रहे हैं, तो एक बार सुन लेते हैं और इनकी रही कि बात इनके जो बात इनकी जो अग्निवीरों की चली थी, भ्रष्टाचारी देश में नहीं रहेंगे, आतंकवादी देश में नहीं रहेंगे। मैं मान्यवर से पूछना चाहता हूं, अगर आग भ्रष्टाचारी या क्रांतिकारी आज के वो नहीं रहेंगे, तो पुलवामा में 400 जवान मारे गए थे, आज तक उनका किसी तरह का कोई रिजल्ट निकला? कौन दोषी था आज तक कोई पता चला? क्यों नहीं पता चला? क्योंकि ये सभी छुपे उनकी गोद में बैठे हैं। ये इनका एक जुमला है, ये एक बहुत बड़े जादूगर है, जिस वजह से ये सरकार ईवीएम के द्वारा इस देश में स्थापित करते हैं। अन्य 400 पार के छोड़ो, 40 पार करके नहीं दिखाएंगे। ये बौखला चुके हैं, ये बौखला चुके हैं, पूरी तरह से बौखला चुके हैं। और वरना जब तो ये अभी आपने देखा हो 4 दिन पहले जो कहते हैं कि SC ST माइनॉरिटी का आरक्षण तो हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे, कभी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, आज मंदिर अलग बना रहे, मस्जिद अलग बनी है, वो तो मसला ही खत्म हो गया। राम में प्राण प्रतिष्ठा जो हजारों साल पहले, जो हमारे क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के भी बुजुर्गों ने नहीं देखा होगा, राम कब आए थे देश में और राम कौन थे, उन्होंने देखा भी नहीं होगा राम किस समय देश में आए थे, और आज कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा डाल देंगे। अगर ये मरे हुए आदमी में या पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, तो मैं कहता हूं कितनी हॉस्पिटल कुछ खाली पड़ी हैं, स्कूल खाली पड़े हैं, वहां टीचर खत्म हो जाते हैं, चलता चलता व्यक्ति खत्म हो जाता है, तो हॉस्पिटलों में जो प्राण प्रतिष्ठा का केंद्र खोल दे, ताकि कोई मरने का ही ना है, क्यों लाचारी देखेगा वो। आज एक व्यक्ति को जरा सा कोई अटैक आ जाए, अभी आपने देखा होगा जो सिद्ध कराया 4 दिन पहले ही 1200 करोड़ रुपया में अमेरिका से जो कोविड का इंजेक्शन खरीदा गया था, वो उसी समय उसने डुप्लीकेट साबित कर दिया था कि इसका इन्फेक्शन 2 से 3 साल बाद आएगा, और वो आ जा रहा है। मैं भी इस बात से बीता हुआ हूं, मैंने भी 2 टीके लगाए थे, 2 टीके मैंने भी लगवाए थे, और यह जनता उसका रहस्य देख रही है सामने। और अभी तो कम हुआ है, उसने 2 या 3 साल का समय मांगा था, वो आने वाला समय हमारे लिए बहुत आपातकालीन होगा। तो ये नहीं, ये सिर्फ झूठे वादे करके
जनता को गुमराह करते हैं और इनके पास कुछ नहीं है जिस बात पे ये चुनाव लड़ते हैं। चुनाव का एक भी मुद्दा इनके पास ऐसा नहीं जो भाई साहब ने अभी कहा था, माननीय भाई ने हमारे लिए कहा था आगे 20 काम गिना दे। मैं हकीकत में कहता हूँ 20 काम दिखा दे। अगर इन्होंने कोई पुराना काम किया है तो वो हमारे कांग्रेस की देन थी। जो 2-4 हाईवे उन्होंने पास किए थे वो इन्होंने पूरे किए हैं, वो इन्होंने इस समय पूरे किए हैं। और ये तो हर सरकार करती आई है। माननीय बहन जी ने 3 हाईवे की शुरुआत बहन जी ने की थी, लेकिन श्रेय किसको मिल गया? बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आ सकी किसी कारणवश, सरकार में अखिलेश को मिल गया। तो श्रेय तो किसी न किसी को जाता रहता है। ये कुर्सी किसी के बाप दादा की बहुबती नहीं है, ये तो जनता का सुझाव है। जनता इनको गुमराह कर चुकी है, इस समय समझ चुकी है। आपने हर प्रदेश में देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से टीवी पर तो नहीं दिखाते। टीवी पर क्यों नहीं दिखाते? इस देश की जो बड़ी मीडिया है, मैं मीडिया के ऊपर भी कुछ कहना चाहूंगा, इस देश की चौथा स्तंभ हुआ करती थी। मीडिया इस देश की चौथा स्तंभ हुआ करती थी, आज 62वें पायदान पर खड़ी है। ये भारतवर्ष कभी 7वें नंबर पर हुआ करता था, आज 104वें नंबर पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? अगर इनकी काम करने की, रोटी रोजगार की, कहां लेके आ रहे हो भाई? इनके पास है क्या? आज 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में भारत है। भारत अर्थव्यवस्था 105वें नंबर पर पहुंच गया। कहां की बात कर रहे हो भाई? आप कहां घूम रहे हो? आप लोग आपका कौमी स्वरूप गुमराह, जनता को गुमराह करना है और बाकी 5वें नंबर है भारत और 20 काम गिनने की इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर शक्ति है तो मैं गिनाऊं, और नहीं तो ऐसी भाषणबाजी करना है तो भाषणबाजी करते रहिए। समाज पार्टी की सरकार आई, हाँ तो क्या कर लोगे? बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो क्या कर लोगे? 4 बार कर क्या लोगे ये बताओ? नोएडा को सुरक्षित बनाया, अगर उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर मैं कहता हूं अगर आते लोग कर क्या लोगे? बहुत हम कुछ किया है, बहुजन बहुत समाज कुछ पार्टी किया की है। सरकार है। अच्छे सुनिए, अच्छे दिखाई नहीं दी, आपका मैंने सुन लिया और काम भी दिखाया उन्होंने करके। इतने डिबेट के अंदर एक बात आपने सच बोली, उन्होंने काम करके दिखाया। सरकारी आएंगी, सरकारी जाएंगी, इतना आपने सच बोला। इसके अलावा झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। सरकार आम जनमानस सरकारें देती हैं, अभी आम जनमानस सरकार देगी तो बनेगी, नहीं देगी तो नहीं बनेगी। ये काम चार्ज उनको पता उनका है, आपका नहीं है। आपका काम अपनी बात को रखना है। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, एक भी बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी, मुझे एक सड़क बना दी, बता दीजिए। नहीं, सबसे पहले खोड़ा कॉलोनी के लिए मैं आपकी बात को बड़ी करना चाहता हूँ। आप एक सड़क बताइए ना। खोड़ा कॉलोनी को पास करने के लिए 300 करोड़ का पैकेज खोड़ा कॉलोनी को स्पेशल दिया था, जब आपकी खोड़ा कॉलोनी को जाने लगे। सड़क की बात पहले 300 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, एक सड़क की बात करिए। मैं 50 सड़क बताता हूँ। पूरे देश जिस रोड पे आप चलते हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पास किया हुआ, जिस गली पे आप चलते हैं, जिस गली पे आप चलते हैं, जहाँ एक पार्टी ने 300 करोड़ का पैकेज दिया है, जिसकी सरकार उसी में का काम है। जिसकी जो आज हमारे द्वारा जो हमारे कॉलोनी में दम होता है वो सरकार से काम लेके आता है, ग्रांड लेके आता है। 14 के बाद में कॉलोनी में माननीय पत्रकार महोदय, 14 के बाद में मैं देखता हूँ आज भी बिजलियों के तारों की पर्जर हालात आपको दिखा देता हूँ। अगर एक बिजली का तार भी टाइट हुआ हो, यहाँ कितने पशु मरते हैं, कितने व्यक्ति मरते हैं, ट्रांसफार्मर नीचे रखे हो, बीजेपी अपना काम गिनाती है। ये नगर पालिका द्वारा हो रहे हैं, जो नगर पालिका का। अरे आपको नहीं पता मत बोलिए। केंद्र की सरकार की योजना के अंतर्गत जितनी भी तारें ठीक हो रही हैं, आपको अभी ये भी नहीं पता होगा कि 8 वार्ड की तारें ठीक हो रही हैं, बाकी पार्ट वाइज है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में पार्ट वाइज चल रहा है। ये जितने भी ट्रांसफार्मर ऊंचे हो रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, ट्रांसफार्मर और केबल सब पहले की सरकार में केंद्र की योजनाओं का वो है, जो माननीय केंद्र की सरकार की आपकी सरकार बैठी हुई है, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, वहां की नीति बनी हुई है, वो लागू हो रहा है, जमीन पे आ रहा है। दुर्भाग्य है जब रवीश कुमार जी ने जो एनडीटीवी पर खबर चलाए थे और मायावती जी ने पूरे बोर्ड लग गया खोड़ा के चारों तरफ में, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ स्कूल, सारी चीजें हो गई थी और 800 करोड़ रुपया भी पास हो गया था। 300 था यार, कहाँ? अरे 300 करोड़ 800 करोड़ था ना, भूलो मत। सुनिए, अरे आप लोग झूठ बोलने का ये है। इसके बाद में क्या हुआ कि सरकार उनकी गिर गई। दुर्भाग्य है कि आज जनता को मरना था, पानी प्यासे मर रही है, न स्कूल है न, अब फेस 3 से पानी आ रही है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं लोग, यहाँ के बच्चे के गार्जियन नौकरी करने दिल्ली जा रहे हैं, सारी चीजें यहाँ से दिल्ली से हो रही है, नाम हो रहा है इनका। तो अब की बार जो है जा रही है बीजेपी और गठबंधन की सरकार यहाँ देश में बन रही है, और इसके बाद देखिए लोग कैसे लड़ेंगे करेंगे कि हमने कर दिया। ये दिल्ली की बात करते हैं। खोड़ा एक अनऑथराइज कॉलोनी थी, दिल्ली बसाई हुई कॉलोनी थी, अथॉरिटी ने उसे बसाया था।
तो वहां यहाँ से लाख गुना बढ़िया तो दिल्ली होना ही था। कहाँ दिल्ली था? और ये दिल्ली नेवेडा में था। नेवेडा से छिटक जाए, अगर नेवेडा में होता ना तो आज सारी सुविधाएं मिल जाती। नेवेडा जैसे बम्बई आपको पता है एनसीआर कहाँ तक जा रहा है? एनसीआर पता है कहाँ तक जा रहा है? बताइए। बीजेपी अरे एनसीआर बताइए, एनसीआर कहाँ तक जा रहा है? कोई बात कर रहे हैं? एक काम आपके कांग्रेस से करा नहीं पाए, कांग्रेस जो कर दिया दुनिया में कोई नहीं करेगा। अभी आप सुनिए, मजदूर रिटायर हो रहा है। कांग्रेस को थोड़ा में इतना अधिक लोग प्यार करते हैं कि अभी चेयरमैन का इससे पहले चुनाव हुआ था, कितने वोट मिले थे मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा, 900 कुछ वोट। आम आदमी पार्टी से इतना खोड़ा जो लोग प्यार करते हैं, वोट कितना मिला? 1000 का आंकड़ा पार नहीं हुआ। उसके बाद भी लोग कहते हैं हम नेता। अरे आम जनमानस के लिए काम करिए, आप काम करेंगे वोट मिलेगा। अब गन के नोक पे वोट लेना किसी की बस की बात नहीं है। गन के नोक पे लोगे वोट तो स्वयं सीधे ऊपर। बदमाशी नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आप दिल जीतिए, दिल जीत के वोट लीजिए। हम भी कहते हैं 3 बार भाई साहब की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। मैं इनकी नहीं मानता, हम सबकी मानते हैं। जो चुन के आ गया वो चुनने के बाद उस सबका है। अगर बहन जी ने काम किया होता उनकी सरकार नहीं जाती। 4 बार आए, मुलायम सिंह जी 3 बार आए, लेकिन जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसको वोट मिल रहा है। आने वाला समय ये खोड़ा जो यहाँ मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता था, आज इसे शहर के नाम से जाना जाता है। आज जब तक चुनाव खत्म होने के बाद फिर 5 साल मरते रहो, जाओ करते, कोई पूछने वाला नहीं। अरे हम आपको लाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप कांग्रेस से पानी मंगाइए, आप बहुजन समाज पार्टी से मंगाइए, आप आजाद पार्टी से मंगाइए। खोला की बात कर रहे हैं। 5 साल नगर अध्यक्ष में ये रहे थे, नगर पालिका के अंदर। इन्होंने ये वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि खोला को पानी देंगे। इनसे पूछना चाहता हूँ, एक सरकारी अस्पताल हो तो बताइए। अगर अस्पताल भी है, सरकारी अस्पताल भी है, तो उसमें डॉक्टर नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने काम करते हैं। 5 साल तक कोई काम नहीं। जनता से बात करिए। मैं अभी यहाँ डिबेट होने के बाद आप सभी हॉस्पिटल चलिए। अगर भाई साहब की मैं मलहम पट्टी, भाई साहब ऐसा ना हो, भाई साहब हम डॉक्टर नहीं है। ठीक, हम इनकी मलहम पट्टी, MBBS डॉक्टर बैठता, आपको नहीं पता? अरे आपको नहीं पता, आप झूठवादी करते हैं, आपको नहीं पता। आपको अगर नहीं पता, अभी ये बता रहे हैं अस्पताल की बात, चलिए मैं भी दिखा देता हूँ। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, खाली पड़े हैं सब अस्पताल जो भी बनाए हैं इन्होंने। वैसे जुमले हैं, पानी की बात करी इन्होंने। डॉक्टर का नाम बताएगा, मोबाइल नंबर देगा आपको, अब नहीं पता तो लीजिए मुझसे। 4 CSP है, चारों पे 4 MBBS डॉक्टर है, 4 5 स्टाफ है। और भी अभी मैंने अपने वार्ड में खुलवाया है। जो 10 लाख जो सरकार जनता के 10 लाख आबादी को पानी नहीं दे सकता है, उस पर क्या भरोसा है, क्या दे सकता है आदमी को? अब सरकार का मिसयूज कर रहे हैं। सरकार जो बनाता है, सरकार मुद्दा पानी का मुद्दा है। पानी बहुत जरूरी है नेताजी, पानी बहुत जरूरी है। पानी भारतीय जनता पार्टी लाके देगी। और आप सबको आजादी है, आप सबको आजादी है। आप पानी लाके आप पानी देगी। प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक तो दे दिया। 10 साल हो गए, पानी आज तक नहीं आया। फिर दे दो जब देंगे पानी, फिर दे दो जब देंगे पानी। इस खोड़ा को नर्क बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सिर्फ करप्शन का अड्डा बना दिया खोड़ा को। हाँ, पूरी तरीके से आइए। जब इनकी सरकार थी, खोड़ा के गलियों में शराब बिकता था, गांजा बिकता था, महिलाओं की इज्जत ऐसे लूट ली जाती थी। आज हमारी माताएं बहनें अगर लाखों रुपए का जेवर लेके पहन के रात को 2 बजे निकल रही है, किसी मवाली की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के भी देख ले। जितने भी शराबी थे साले, नहीं कहना चाहिए माइक पे, जितने भी शराबी थे सब पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई। और गुंडा उस कार्रवाई में इनके नेताओं का नाम है। आप जाके देखिएगा, जो इनके यहाँ के नेता थे, इनके पार्टियों के, उस गुंडा एक्ट की कार्रवाई में इनके नेताओं का नाम है। 1-2 नेता और भी है जो पहले इनमें थे, बाद में कहीं और आ गए, उनका भी नाम टंगा हुआ है। जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है। और फिर खोड़ा को मैं कह रहा हूं, पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सारे मित्र मिलकर मैं कहता हूं, ये लोग भी ला सकते हैं, किसी ने मना किया है जी। जब महिलाओं की इज्जत पर बात आई है तो हमारा एक सवाल है आपसे कि जो कर्नाटक में जो प्रज्वल रवन्ना है, उनके बारे में आपने सुना ही होगा कि उनके जो पेन ड्राइव में कई महिलाओं के ऐसे MS मिले हैं।
तो और भारतीय जनता पार्टी उनके लिए वोट के मांग भी करती आई है और अब वो देश छोड़कर भाग गए हैं, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? देखिए, वो मामला कर्नाटक का, उसकी पूर्ण जानकारी मुझको नहीं है, तो इस विषय पे मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा आपसे। जी कहीं ना कहीं उनके तार बीजेपी से जुड़े हुए थे और बीजेपी ने उनके लिए वोट भी मांगे थे, तो इसलिए बीजेपी के एक प्रवक्ता होने के नाते हमारा सवाल है ये आपसे। अगर वहां की मुझे जानकारी नहीं है, अगर कहीं भी वो इन्वॉल्व हुए होंगे तो उनका भारतीय जनता पार्टी जी, इसका तो इलाज एक भी पूरा किया। एमएस वीडियो वायरल हुआ है। मैंने क्या कहा, इलाज भी हुआ होगा। वो भी देश से बाहर है। देश छोड़ जर्मनी भगा दिया, देश छोड़ के इलाज हुआ। इन पे बात मुद्दों की करते हैं तो ये बता रहे कर्नाटक देश में नहीं है, इलाज होता है। अभी बता रहे हैं प्रवक्ता साहब कि हमें उसका मामला नहीं, जब ये फंस जाते हैं तो कहते हैं हमें पता नहीं है। ये अच्छा, आप ही बताइए। बात को अच्छा सुनिए, अभी तक सभी हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। मैंने एक भी बार भी कहा भाई साहब हिंदू मुस्लिम, भाई साहब हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम भी हमारा भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये तो एक्सेप्ट करें, हमने नहीं किया, हम एक्सेप्ट करें। हमने एक भी बार किया हो तो बताइए, एक बार किया। आप देखिए, देखिएगा, एक भी बार बोला मैम, क्या मुस्लिम हमारा भाई हिंदू मुस्लिम सब इन्होंने किया, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको ही पता है, खोल लीजिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी सत्ता में तो इनका हमारा अधिकार, बहुसंख्यकों का अधिकार छीन करके, उनकी दौलत छीन करके मुसलमानों को दे देगी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताइए कि आपके मोदी जी ने कहा है। अरे मैं जवाब देता हूं, मुझसे सुन लीजिए। आपको पता होगा मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान पे सबसे ज्यादा किसी का अधिकार है तो मुस्लिमों का है। तोड़ मोड़ की बात करते हैं। तोड़ मोड़ की नहीं, अरे रुकिए, अरे रुको, सुन लो, बात बताइए, बात पूरी तोड़ मोड़ की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यही तो है। इतने दबे कुचले दल सबके लिए था, जाकर के कोई मुसलमान का कोई नाम ही नहीं है उसके अंदर, अल्पसंख्यक नाम दिया गया था, जाकर के मुसलमानों का नाम कहां से आ गया? मुसलमान ही है क्या देश के अंदर? अल्पसंख्यक मुसलमान ही है सिर्फ देश के उसके अंदर। अंदर सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। सबसे कम अल्पसंख्यक कौन है यहाँ? सबसे कम अगर कोई है हिंदुस्तान के अंदर वो है जैन, सबसे कम। और रही बात जैसे मुस्लिम की, अब मुस्लिम आप 18 साल की एज का सर्वे करा लीजिए, अब अल्पसंख्यक से आपको बाहर निकाल के हम बहुसंख्यक में लाने वाले हैं और बहुसंख्यक हो गए हैं, तो एक दूसरे का परिवार बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ाइए, लेकिन अब अल्पसंख्यक का गाना गाना बंद कर दीजिए। अल्पसंख्यक के नाम पे सब फायदा ले रहे हैं, उसके बाद भी बात कहीं की और करते हैं। हिंदुस्तान का खाइए, हिंदुस्तान का गाइए और मौज लीजिए। अब ये कहो कि हम पे हमारे किसी धर्म पे आघात करके कोई रह ले, वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए, वो बोर्ड जो हटाया गया है, वो चाहे तो आज यहाँ पे वो कह दे ये जमीन हमारी है, वो केस कर सकता था, उसको हटना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में लागू किया, नहीं, जो जमीन जिसकी थी उसकी रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि जहां झंडा गाड़ दो वही तुम्हारा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कानून चलेगा, कानून। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान लागू कर रहे हैं और हम पूर्ण रूप से करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि जो तमाम पार्टी के लोग थे उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति बताई और चुनावी मुद्दों पर हमने कई सारी बातें की और इस बीच कई सारे बहस भी हुए हैं। तो इस तरीके के तमाम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें बड़ी खबर। नमस्कार।